अब माइक आपके पास आने वाला है, ठीक है। एक एक करके ये बताना है इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में यो अच्छा लगा कि गलत लगा। सच्ची बताओ। अच्छा, ये आयोजन बंद कर दें या अगले साल फिर करवाएं? अब आप तो वहाँ कूदते फांदते फिरे ऐसे, तो अपने में सुधार करोगे? बोलो मेरे साथ, जो कमियां हमारे में रही अगले वर्ष तक हम उनका पूरी निष्ठा से परमात्मा को साक्षी मान के सुधार करते रहेंगे और अगले वर्ष इससे भी सुंदर, भव्य, प्रेरणादायक, हम सभी की उन्नति में सहायक अच्छे विद्वानों को बुला करके अपनी और अपने समाज की, अपने राष्ट्र की, अपने परिवार की विद्या, शिक्षा, चरित्र और खुद की नौकरी आदि जो मिल जाए के लिए पूरा ईमानदारी से प्रयास करेंगे, ठीक है। अब क्या करना है इस आयोजन में? भाई किसी को तो चाय बहुत बढ़िया लगी होगी, है नहीं? लगी होगी नहीं? किसी को पूरी बहुत बढ़िया लगी होगी, किसी को प्रियंका बहुत बढ़िया लगी होगी, किसी को सच्चिदानंद बढ़िया लगा होगा, है ना? किसी को वेद प्रकाश बढ़िया लगा होगा और किसी को वे गलत भी लगे होंगे। इस पर तो कोई पाबंदी नहीं है। जैसे यज हुआ, यज में सच्चिदानंद जी भी आए, वंशिका बेटी भी रही, हम भी रहे। जिसको जो अच्छा लगा उसकी एक एक बात आप माइक से बताएंगे। पहले आप बताओ, माइक उठाओ। अनिरुद्ध आर्य बताएं इस आयोजन में आपको कौन सी बात बढ़िया लगी? जल्दी बताओ, देर नहीं करना, इतना टाइम नहीं है। भाई मेडल भी मिले हैं, गले में पट्टे भी गिरे हैं, लोगों को मेवंटो भी दिए हैं, इनमें से कौन सी बात बढ़िया लगी? या नाचने कूदने में खोया? बताओ कौन सी बात बढ़िया लगी, एक बात। सच्चिदानंद बढ़िया लगे। क्या बोलो? सच्चिदानंद बढ़िया लगे। सच्चिदानंद जी बढ़िया लगे? वाह, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ उनकी कौन सी बढ़िया लगी? या फोटो ही बढ़िया लगा? चलो आप बताओ। अविराज? मुझे भी सचिन दयानंद अच्छे लगे। उनकी एक बात बताओ कौन सी बढ़िया लगी? वो उन्होंने बताया परमात्मा 5 तरीके से दुनिया चलाता है। वाह, बहुत अच्छा। मयंक पीछे बताओ, और कुछ बताओ, और कुछ बात बढ़िया लगी? पहली बात ये कि परमात्मा ने इस दुनिया को बनाया। हाँ, खड़े बजाओ भाई, कितनी बढ़िया बात बताओ। और क्या? फिर उस दुनिया को चलाया। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात लाए हैं। और फिर उसे नष्ट करना। हाँ, उसके बाद वेद का ज्ञान दिया। अरे वाह वाह वाह, विद्वान हो। हिसाब वो फल देना। ये हाथ उंगली हटाओ यहाँ से, नीचे पकड़ो, पीछे पकड़ो, पीछे से। अब बोलो। जो हमने कर्म किए उसके हिसाब से हमें फल देना। वाह वाह। और इतनी तो हमारे आर्य के भी याद ना हुई। थैली बजाओ, कितना बढ़िया बालक है। रोज आया करो समाज में, तुम तो विद्वान बनोगे। मयंक पीछे तो नक्श को। और कुछ याद है? और याद है एक बात? चलो फिर बताना। मयंक बताओ। ये आयोजन का मुंह के पास यज्ञ बहुत अच्छा लगा। यज्ञ में क्या अच्छा लगा? मंत्र, उच्चारण, या घी सामग्री देने वाले, या यजमान? उच्चारण। अच्छा, चलो धन्यवाद। आपका और कोई अच्छा लगा? और कोई बात बताओ, एक आदमी और बताओ क्या लगा? चलो इधर दो, बताओ बेटा क्या क्या अच्छा लगा? भोजन, खादन, विद्वान, वाणी, और बोलो जल्दी बताओ, ऐसा टाइम नहीं है। क्या बताना है? मुंह के लगाओ इसे, यहाँ से जब बोलो।
या कुछ सीखा ही नहीं, या ये कहो मैं कुछ सीख नहीं पाया, अगले साल सीखूंगा। बोलो जल्दी बताओ। मुंह से लाओ इसको, मुंह से, इसको मुंह से लाओ जी। बेटा भूल गए, चलो अगले साल याद रखना। मैं बेटा क्या चीज अच्छी लगी आयोजन में? यार ये समाज में इतने कार्यक्रम में इतने सारे लोग आए। हाँ हाँ, और भाई हमारे आयोजन को सफल बनाया। बहुत सारे 5-6 प्रांतों के लोग आए, उत्तराखंड के आए, हरियाणा के आए, राजस्थान के आए, बिहार के आए, मध्य प्रदेश के आए, यूपी के तो थे ही, और गांव के सारे महिला पुरुष थे। और क्या अच्छा लगा? भोजन अच्छा नहीं लगा? है भोजन बढ़िया बन रहा था खराब? बढ़िया बन रहा था। चलो आप बताओ क्या बढ़िया लगा? इतनी देर नहीं करना, जल्दी बताओ। माइक मोबाइल पास लाओ, क्या अच्छा लगा? अरे किसी को टेंट भी तो बढ़िया लगा होगा, सुंदर है, आवाज बढ़िया लगी, बहुत बढ़िया। कहे कि उसकी जो रेडियो थी आवाज बढ़िया लगी। लाओ इधर, आप बताओ बेटा क्या अच्छा लगा? वेद प्रकाश जी का संडे होया मंडे कभी न खाना अंडे। वेद प्रकाश जी का संडे होया मंडे कभी न खाना अंडे। भजन अंडे। अच्छा, वेद प्रकाश जी बहुत उद्बोधन अच्छा दिया है। और क्या अच्छा लगा? सब अच्छा था। प्रवचन किसके अच्छे लगे? बेटा वेद प्रकाश जी के। वेद प्रकाश जी के प्रवचन अच्छे लगे। और दूसरा कोई नहीं? भूमि क्या अच्छा लगा बेटा? बोलो। वहां की जो व्यवस्था थी वो व्यवस्था अच्छी नहीं लगी किसी को? बोलो क्या क्या अच्छा लगा? एक चीज अच्छी नहीं लगी, जोर से बोलो। ज्ञान मिला वहां से। किसका ज्ञान अच्छा लगा? माँ प्रियंका जी थी, दिनेश पथिक जी थे जो बालकों को उन्होंने सुबह ज्ञान दिया, शाम को भी दिया। सच्चिदानंद जी थे, कुंवरपाल शास्त्री नंगला खेपड़ से थे, घटान से भी थे, और 3 अध्यक्ष भी थे, 6। किसकी बात अच्छी लगी? प्रियंका। बेटा आप सोमपाल जी को फोन देंगे, माइक देंगे। सोमपाल जी आपको क्या अच्छा लगा आयोजन में? हमारे को आपका सारा प्रोग्राम अच्छा लगा। अच्छा, प्रोग्राम में सारी चीज अच्छी लगी। डॉक्टर संजय जी एक बात विशेष बताओ, क्या अच्छा लगा? पीछे दे दो माइक, संजय जी को दे दो। उस कार्यक्रम को सफल बनाने में जितने भी आर्य समाज के कार्यकर्ता थे बड़े ही तन मन धन से सहयोग दिया और उसे सफल बनाया। और उसके साथ साथ इस बार संख्या भी बहुत अधिक रही, बड़ी प्रसन्नता मिली, क्योंकि क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रखी थी। धीरे धीरे संख्या हर वर्ष बढ़ती जा रही है, तो उस संख्या को देख के भी ऐसा मन करता है कि जब तक भी इस शरीर में प्राण है इस कार्य को करते रहे। बहुत सुंदर। जयपाल सिंह आर्य जी, आपको कौन सी बात आयोजन में अच्छी लगी? व्यवस्था अच्छी रही, व्यवस्था बढ़िया थी, समय पर सबने सभी के प्रवचन भी अच्छे ही थे। चौधरी राज कपूर आर्य जी, आप भी अपने विचार व्यक्त करेंगे। इस आयोजन में आर्य समाज घटान के कौन सी बात अच्छी रही सबसे आपकी दृष्टि से? ये हम लोगों की मेहनत इतनी बढ़िया रंग लाई, इतना बढ़िया तरीके से हम लोगों ने काम करा। जिसको जो काम सौंपा गया वे सभी जो है धन्य है। परमात्मा उनकी जो है और उन्हें सद्बुद्धि दे, और ज़्यादा उन्हें लगनशील बनावे, और सब अपने काम में बहुत ढंग से और ज़्यादा मेहनत करें, और अच्छा कार्यक्रम होगा। भूपेंद्र आर्य जी, आप इस पर प्रकाश डालें, आयोजन में क्या उपलब्धि रही? आर्य समाज में सबसे पहले
जो भी अतिथिगण बाहर से आए हैं उन्होंने किसी भी परिवार के किसी आदमी की कोई बुराई नहीं करी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो वहाँ विचार दिए स्वामी जी ने, उन्होंने कहा कि आर्य समाज से जुड़ना और आर्य समाज में रहना, आर्य समाज का कार्य करना, आर्य समाज में दान देना, इधर उधर दान न देना, ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगा। आर्य समाज की उन्नति की बहुत सुंदर। राजीव प्राध्यापक जी, प्रधानाचार्य राजीव आर्य। ओम। इस कार्यक्रम में सबसे जो अच्छा लगा वो ये है, जितने भी विद्वान आए हुए थे, किसी विद्वान ने ये नहीं कहा कि भाई आपका जो प्रयास था वो कम था, आपने बहुत मेहनत करी। ऐसे आयोजन हमें भारत में घूमते हैं तो कहीं कहीं ऐसे आयोजन हमें मिलते हैं। और जो स्वामी जी ने हमें इतिहास के बारे में बताया है, उन्होंने मुगलों के शासन से लेकर और अंग्रेजों के शासन तक की भी हमें बताई है। और सबसे बड़ी बात है कि जब कोई किसी के घर अतिथि आता है और वो भोजन करने के बाद जैसे उधर की तरक्की करता है, ठीक उसी प्रकार उन्होंने हमारी भी तरक्की कर दी है अपनी वाणी के द्वारा। और ये एक संदेश देकर गए हैं कि जब भी आप भविष्य में एक बार भी हमें फोन करके सूचना दोगे तो हम दौड़े चले आएंगे। तो ये हमारे सफल कार्यक्रम की सबसे बड़ी रूपरेखा है। अशोक प्रधान जी भी अपना अनुभव बताएं आयोजन में। ओम। हमें तो सबसे अच्छा लगा और बड़ी मन में प्रसन्नता हुई वो इस बात की हुई, हमारी बेटी वंशिका आर्या, उसने वेद मंत्रों का इतना अच्छा पाठ किया और आपने ब्रह्मा बनकर उनका इतना शुद्ध जो है हमें ज्ञान दिया वेद मंत्रों का, इतनी अच्छी व्याख्या दी, अब मन गदगद हो गया हमारा तो। और अब हमें बड़ी खुशी है, अगर आपका कहीं प्रोग्राम होंगे तो यज्ञ का काम तो आप सफल कर ही देंगे। हमारी बेटी आ रहा और भजन हम सुना दिया करेंगे 10-5। और बहुत अच्छी विचारधारा विद्वानों के हृदय में हम सभी कार्यकर्ताओं के प्रति रही। विद्वान और आयोजक धर्म की उन्नति की विशेष कड़ी है। यहाँ इस आर्य समाज घटायन के अंदर छोटे से लेकर बड़े तक, 8 वर्ष के बच्चे से लेकर 90-100 वर्ष तक के लोग आए हैं। हम सभी की उन्नति के लिए हमें प्राण से कर्म करना है। हम सभी आत्माओं का, विद्वानों का, बेटी प्रियंका आर्या, भजन सम्राट दिनेश पथिक जी, अंतर्राष्ट्रीय प्रखर प्रवक्ता स्वामी सच्चिदानंद जी, आसपास से यही सुनने में आ रहा है कि विशेष ही आयोजन हुआ है आर्य समाज घटायन में। आर्य समाज घटायन को जिन क्षेत्रवासियों ने, जिन महानुभावों ने, जिन विद्यालय ने और जिन भोजन बनाने वाले, चाहे वह दूरभाष यंत्र अपने रेडियो वाले, जनरेटर वाले, सभी ने कोई कसर नहीं रखी है। एक से एक बढ़ के विद्वान रहा। वहाँ की व्यवस्था इतनी सुंदर बताई गई विद्वानों के द्वारा, अतिथियों के द्वारा, कि ऐसी व्यवस्था हर जगह हो जाए तो आर्य समाज की उन्नति होने में विलंब नहीं है। तो हम सभी को और भी अधिक व्यवस्थित होके और अधिक श्रद्धावान होके विद्वानों के प्रति श्रद्धा और अधिक उत्पन्न करते हुए वेदवाणी का श्रवण करते, लेकिन इन सबका ग्रामीण और क्षेत्रवासियों का, उस जगह का, एक एक चीज तो नहीं गिनाई जा सकती। उस भूमि के ऊपर हम बैठे, उस भूमि का भी
और सभी पुण्य आत्माओं का भी जिन्होंने समय दिया, मन दिया, शरीर से काम किया, उन सभी को आयोजन सफल बनाने में सभी की योगदान है। कोई भी इससे वंचित नहीं है। जिसने दूर बैठ करके इस वाणी को सुना उसका भी सफल करने में, आयोजन में पूर्ण योगदान है। पुनः हृदय से आर्य समाज कमेटी घटायन की ओर से सभी सहयोगियों को, माताओं बहनों को, इस ग्रामीण और दूर दराज के जितने भी हमारे आर्य भद्र पुरुष देवी सज्जन आए, जिन्होंने जैसा सहयोग दिया, उन सब का कमेटी की ओर से हृदय से धन्यवाद। ऐसे आयोजन बार बार जितना जल्दी हो सके होते रहने चाहिए, तभी हम सब अपने उसी ऋषि के बताए मार्ग पर वेदों की ओर लौटें, तभी अचरित्रार्थ होगा। ये हम सब ने अपने आयोजन की समीक्षा की है। आशा करते हैं जो इसका श्रवण करें वो भी इसको अपने आचरण में लाएं और अपने धर्म की वृद्धि के लिए इन नियमों को अपना करके अपने संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, चरित्र आदि को आगे बढ़ाएं। ओ सभी का धन्यवाद।